ਬੋਲੀਏ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਕੀ ਜੈ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਰਕੇਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ। ਔਰ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਵਸਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਧੁਰ ਬੰਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਜੀ, ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੰਸਰੀ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ पंडित जी, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा गोविंद सरकार की जय। तो शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप इस सोशल मीडिया के माध्यम से सभी भक्तों को हर रोज़ नई नई कथाओं से अवगत कराते हो, दर्शन करवाते हो। तो आज ये ठाकुर जी के और बांसुरी का क्या संबंध है? देखो जी, बांसुरी पड़ी हुई है ठाकुर जी ने। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਬੰਸਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। बांसुरी का संबंध ठाकुर जी से ऐसे है कि जब द्वापर युग के अंत में भगवान ने यह अवतार धारण करना था ना, कि वहाँ जाएं और लीला करें, लीला पुरुषोत्तम की, तो सभी देवी देवता भिन्न भिन्न रूपों में आकर के वृंदावन धाम में, गोकुल में अवतरित हुए ठाकुर जी की सेवा के लिए। तो नारायण जी के सबसे प्रिय भक्त भगवान भोलेनाथ, और भोलेनाथ के इष्ट नारायण, नारायण के इष्ट भोलेनाथ, दोनों में कोई भेद नहीं, हरि और हर एक। तो भगवान भोलेनाथ की भी इच्छा हुई कि मैं भी इनकी सेवा में लगूं। तो अब भगवान ने अवतार ले लिया। अब भगवान भोलेनाथ जो हैं दर्शन करने के लिए चलते हैं कि मैं भी दर्शनों के लिए जाऊंगा। तो अब होता है कि जब कभी किसी से मिलने जाओ तो कोई उपहार साथ में होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ सोचने लगे कि क्या लेके जाऊं ठाकुर जी के लिए। तो काफ़ी देर विचार किया तो उन्हें याद आया कि मेरे पास जो है ना, दधीची ऋषि जी की अस्थियां पड़ी हैं, हड्डी पड़ी है। तो भगवान भोलेनाथ ने विचार किया कि और सब चीज़ें तो भगवान परिपूर्ण है सब चीज़ों में, तो इस बार ऐसी चीज़ उनको भेंट की जाए जो सदैव भगवान अपने पास रखें। तो भोलेनाथ जी ने क्या किया कि उस दधीची ऋषि जी की हड्डियों से जो बांसुरी का निर्माण किया, और बड़ी सुंदर बांसुरी उन्होंने तैयार की और ठाकुर जी के पास ले गए, और भेंट स्वरूप जो है वो ठाकुर जी को अर्पण की। तो ठाकुर जी जो सदैव भोलेनाथ के परम प्रिय हैं, बड़े प्रेम से उन्होंने इस बांसुरी को स्वीकार किया। इस बांसुरी के कई नाम हैं, बांसुरी, बंसी, वेणी और मुरली। तो ठाकुर जी को भगवान भोलेनाथ ने यह बांसुरी अर्पण की है, और तब से भगवान गोविंद जी जो हैं सदैव बांसुरी को अपने साथ रखते हैं, बजाते हैं। बहुत ही सुंदर ध्वनि मधुर भगवान की ये बंसी बजती है, और साथ में ही एक बांस की बांसुरी, कहते हैं बांसुरी में शब्द जुड़ा बांस का। तो बांस को सब जो है ना तिरस्कृत मानते हैं कि अच्छा नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि हमारे गोविंद जी तो ऐसे हैं कि जिनको समाज ने छोड़ा हुआ है उन्हीं को भगवान अपनाते हैं। तो भगवान ने बांसुरी को बांस के रूप में भी अपनाया उसको, और कहते हैं कि जब बांसुरी का निर्माण कर रहे थे तो ये एक शिक्षा भी है समाज के लिए कि तुम जितने कष्ट सहोगे ना, उतने भगवान के प्रिय बनोगे। तो बांसुरी पे कितने कष्ट होते हैं, उसको अंदर से खोखला किया गया, उसमें छेद किए गए, और जब जो इतने कष्टों को सहन करने के बाद जो उससे मधुर ध्वनि निकलती है, और ठाकुर जी के मधुर अधरों के साथ जब वो लगती है, तो कितने सुंदर उसका वादन होता है, कितने सुंदर उसकी ध्वनि निकलती है। तो इसलिए ठाकुर जी को बांसुरी अति प्रिय है, क्योंकि यह हरि और हर का मिलन है, भगवान भोलेनाथ की दी हुई उपहार भगवान को है। तो ये महिमा है। बाकी और भी कई कथाएं हैं बांसुरी के विषय में, फिर चर्चा करेंगे जी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और प्रसंग के साथ।